हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का। आज का हमारा अध्याय है समय की शुरुआत से कक्षा 11 के लिए हिस्ट्री, और इसके आज हम करेंगे एमसीक्यूज़। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इतिहास का 11th क्लास का, इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एशिया में, ऑप्शन 2 यूरोप में, ऑप्शन 3 अफ्रीका में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या है? आपको जो आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीका में। तो साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स जो थे उनका उद्भव अफ्रीका में हुआ था सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 2, कौन औजार बना सकते थे? ये जो ऑप्शन है इनमें से निम्न में से कौन से लोग जो थे वो औजार बना सकते थे, हथियार बना सकते थे? ऑप्शन 1 होमिनिड, ऑप्शन 2 है बंदर, ऑप्शन 3 वन मानुस, और ऑप्शन 4 है होमिनॉइड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो हथियार बना सकते थे, औजार बना सकते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 होमिनिड। होमिनिड औजार बना सकते थे, बाकी ये जो थे ये औजार नहीं बना सकते थे। धीरे धीरे विकास होते होते जो है इस स्थिति में जब ये पहुँचे तो ये जो है औजार बनाना सीख गए थे। अगला प्रश्न है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्या? आदमी, ऑप्शन 2 स्त्री, ऑप्शन 3 बंदर, ऑप्शन 4 चिंपैंजी। ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4 में से आपको अपना ऑप्शन बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। जो आपको जिन जिन प्रश्नों के उत्तर पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो इसका राइट आंसर है आदमी। होमो का मतलब, होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन है 1 सोमालिया, ऑप्शन 2 युगांडा, ऑप्शन 3 इथियोपिया, और ऑप्शन 4 सूडान। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? अफ्रीका महाद्वीप के निम्न में से कौन से स्थान से आधुनिक मानव के साक्ष्य मिले हैं? इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन 1 सोमालिया, 2 युगांडा, 3 इथियोपिया, और ऑप्शन 4 है सूडान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इथियोपिया। वहाँ पर मानव के सबसे पहले जो है वो आधुनिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 5वां प्रश्न, आरंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब प्रारंभिक स्थिति के जो औजार हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 मोरक्को, ऑप्शन 2 बॉक्स ग्रोव, ऑप्शन 3 लेस्क्रॉक्स, और ऑप्शन 4 है ओल्डुवई। तो चारों में से आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ओल्डुवई। यहाँ से आरंभिक काल के औजार प्राप्त हुए, प्रारंभिक औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न, आज का मानव किस प्रजाति का है? हमारा जो वर्तमान जो मानव है वो कौन सी प्रजाति के मानव है आपको बताना है। ऑप्शन 1 होमो सेपियंस, ऑप्शन 2 होमोनिड, ऑप्शन 3 होमो एरेक्टस, और ऑप्शन 4 है होमो हैबिलिस। तो चारों में से राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 होमो सेपियंस। वर्तमान जो मानव है, आधुनिक मानव है, ये होमो सेपियंस प्रजाति के वंशज हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था? आग पर मिट्टी को पका करके उसके बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था बताना है। ऑप्शन 1 है पुरा पाषाण काल, ऑप्शन 2 मध्य पाषाण काल, ऑप्शन 3 ताम्र पाषाण काल, और ऑप्शन 4 है नव पाषाण काल। कौन से काल में मनुष्य ने मिट्टी को आग पर पका करके बर्तन बनाना प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने पकी हुई मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलरॉट ने कहाँ से प्राप्त किए? एक बार फिर से सुनिए, प्रश्न है निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलरॉट को प्राप्त हुए थे, इन्होंने ये कहाँ से प्राप्त किए थे? ऑप्शन 1 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 जर्मनी, और ऑप्शन 4 इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जर्मनी। जर्मनी से निएंडरथल मानव के जीवाश्म जो है वो प्राप्त हुए थे, और इनको प्राप्त करने वाले थे जॉन कार्ल फुलरॉट। इन्हें जो है ये जीवाश्म जर्मनी से मिले थे, निएंडरथल मानव के जीवाश्म। 9वां प्रश्न है,
किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? मनुष्य ने खेती करना कब सीख लिया था? ऑप्शन 1 पुरापाषाण युग में, ऑप्शन 2 है नवपाषाण युग में, ऑप्शन 3 आदिकालीन युग में और ऑप्शन 4 है उत्तर पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल। मनुष्य ने नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ कर लिया था, खेती करना सीख लिया था। साथ ही साथ मनुष्य ने आग पर मिट्टी को पका करके उसके बर्तन बनाना सीख लिया था, वो भी था नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है आपका 10। गीगर काउंटर से किसकी आयु की माप की जाती है? गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप किया जाता है? ऑप्शन 1 जीवाश्म की, ऑप्शन 2 कार्बन 14 डेटिंग की, ऑप्शन 3 है शिल्प कृतियों की और ऑप्शन 4 है गुफा चित्रकारी की। तो इसका राइट आंसर है कार्बन 14 की। इसकी जो आयु है, आयु की माप वो गीगर काउंटर से की जाती है। 11वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज कब की गई थी? ऑप्शन है 1 16 जून 1957 को, 17 जुलाई 1959 को, ऑप्शन 3 है 18 अगस्त 1961 को और ऑप्शन 4 है 19 सितंबर 1963 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 17 जुलाई 1959 को ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज जो है वो की गई थी। 12वां प्रश्न, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? मतलब पहले झुक करके चलते थे, लेकिन धीरे धीरे विकसित होते होते कौन से वाले मानव, जो किस प्रजाति के मानव जो है वो सीधे खड़े होकर के चलने लगे थे, चलना शुरू कर दिया था? ऑप्शन 1 है होमिनिड, ऑप्शन 2 होमोनाइड, ऑप्शन 3 प्राइमेट और ऑप्शन 4 है होमो इरेक्टस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 होमो इरेक्टस। इन्होंने सीधे खड़े होकर के चलना सीख लिया था। 12वां प्रश्न है, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? तो ये तो हो गया होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, शिल्प कृतियाँ क्या हैं? ऑप्शन 1 औजार, ऑप्शन 2 चित्रकारियाँ, ऑप्शन 3 मूर्तियाँ और ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ये जो हैं औजार हैं, चित्रकारियाँ हैं, मूर्तिकला हैं, ये सभी शिल्प कृतियों में आते हैं। तो ये हैं शिल्प कृतियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। 14वां प्रश्न, होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं। होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं कहाँ से? ऑप्शन 1 ओमो से, ऑप्शन 2 तंजानिया से, ऑप्शन 3 ओमो और ओल्डू वर्ड से और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर है ओमो एवं ओल्डू वर्ड। यहाँ से होमो हैबिल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में मिलते हैं? संग्रहण द्वारा, औजार बनाना, आग का प्रयोग या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर है संग्रहण द्वारा। संग्रहण द्वारा कोई भी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में मिलते हैं। 16वां प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? 50 लाख वर्ष पूर्व, 70 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व या फिर 90 लाख वर्ष पूर्व? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 50 लाख वर्ष पूर्व। 17वां प्रश्न, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? ऑप्शन 1 लैमार्क, ऑप्शन 2 डार्विन, ऑप्शन 3 वेलेस और ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 लैमार्क। लैमार्क को जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। 18वां प्रश्न है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे थे? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन 2 पैरापिथिकस, ऑप्शन 3 रामापिथिकस और ऑप्शन 4 है जाइगेंटोपिथिकस। तो किसके जीवाश्म जो है वो एडवर्ड महोदय को मिले थे? इसका राइट आंसर है रामापिथिकस। भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 में एडवर्ड महोदय को रामापिथिकस प्रजाति के जीवाश्म मिले थे। 19वां प्रश्न है, पिथिकैंथोपस इरेक्टस नामक यूजिन डुबाय ने किसे दिया था? नाम जो है वो किससे दिया था? निएंडरथल मानव को, हीडलबर्ग मानव को, पीकिंग मानव को या फिर जावा मानव को? तो इसका राइट आंसर है जावा मानव को। पिथिकैंथोपस इरेक्टस का जो नाम है वो यूजिन डुबाय ने जावा मानव को दिया था। 20वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न आज की हमारे इस वीडियो का, बीन में पीकिंग मानव की खोज से संबंधित है।
बीन में पीकिंग मानव की खोज से संबंधित है? ऑप्शन 1 जेपी एंडरसन, ऑप्शन 2 डेविडसन ब्लैक, ऑप्शन 3 डब्ल्यू.सी. पेय और ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। समाप्त। तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ समरी एवं टोटल टॉपिक समझने के लिए हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियोज़ उपलब्ध हैं पहले से, और आगे भी आपको इसी प्रकार की क्लासेज मिलती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का।